ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा दंतवक्र व विदुरथ दोनों भाइयों का श्याम सुंदर से लड़ने के लिए आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह दंतवक्र व विदुरथ दोनों भाई शिशुपाल के मारे गए थे, उनका हाल कहते हैं, सुनो। जिस दिन राजा शिशुपाल युधिष्ठिर के यज्ञ में मारा गया, उसी दिन से वे दोनों कृष्ण जी के अपने भाई का बदला लेने का विचार किया करते थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई का मित्र राजा साल्व द्वारिका में जाकर लड़ रहा है, तब उन दोनों ने भी बहुत सेना साथ लेकर द्वारिकापुरी पर लड़ने के लिए चढ़ाई की। गजरथ पैदल तुरंग की सेन लिए निज साथ, चले द्वारिका ओर को सब असुरन के नाथ। श्याम सुंदर राजा शिशुपाल को मारकर अभी तक द्वारिका में नहीं पहुँचे थे कि उसी समय दंतवक्र व विदुरथ दोनों भाइयों ने अपनी सेना समेत वहां पहुंचकर मुरली मनोहर को घेर लिया। जब उन्हें देख कर सब यदुवंशी घबरा गए, तब दंतवक्र वासुदेव के सन्मुख जाकर अभिमान से बोला, तुमने मेरे भाई व मित्र को मारा है, इसलिए आज तुमको यदुवंशियों समेत यमपुरी भेजकर उनका बदला लूँगा। पहले तुम अपना शस्त्र मेरे ऊपर चला लो, पीछे हम तुमको मारेंगे, जिसमें तुमको यह अभिलाषा न रह जावे कि हमने दंतवक्र पर शस्त्र नहीं चलाया। तुमने बड़े बड़े सूरवीर युद्ध में मारे हैं, पर आज मेरे हाथ से जीते बचकर तुमको अपने घर जाना बहुत कठिन है। कहते सुनो मोहन गोपाला, धनी भ्राता मेरो शिशुपाला, जहीं के बैर काज हाँ आयो, दर्शन महाराज को पायो, जाको दरस तुम्हारो होई, भव सागर से उतरत सोई, अब मोको चिंता कछु नाही, दूह भांति निर्भर मन माही, जो मैं मरो तुम्हारे हाथा, हुई हूँ स्वर्ग लोक को नाथा, अरु जो तुमको मारी कर जियत रहो जगमाई, तो राजन को राह या में संशय नाही। जब इसी तरह अनेक बातें कहकर दंतवक्र ने एक गदा श्री कृष्ण पर चलाई, तब दैत्य संघारण अपनी गदा से उसकी गदा गिराकर बोले, हे दंतवक्र, जितना बल तेरे अंग में था वह सब तूने गदा चलाकर पूरा किया। अब चैतन्य हो, हमारी पारी है। या कहकर द्वारिकानाथ ने कौमोदकी नामक अपनी गदा इस बेग से दंतवक्र की छाती पर मारी कि वह रक्त वमन करके उसी क्षण मर गया। प्राण ज्योति बाकी निकस चढ़ी स्वर्ग की छां, फेर सुमानी यान कर माखन प्रभु मुख मां। यह दशा देखकर दंतवक्र का भाई विदुरथ ढाल तलवार लिए हुए मुरली मनोहर के सन्मुख आया। लक्ष्मीपति ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटकर मुकुट व कुंडल समेत पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उन दोनों के मरते ही उनकी सब सेना भाग गई, तब तीनों लोकों में हर्ष हो गया। देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और दुंदुभी बजाकर स्तुति करके बोले, हे दीनानाथ, तुम्हारी लीला अपरंपार है। कोई
उसका भेद नहीं जान सकता। जय वा विजय आपके द्वारपालक सनकादिक के श्राप देने से प्रथम हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप हुए, दूसरी बेर रावण व कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म शिशुपाल व दंतवक्तु हुए। वह सत्वता वह वश तुम्हारा भजन व स्मरण करते थे। आपने उनका उद्धार करने के लिए 3 बेर सगुण अवतार धारण किया और अपने हाथ से उनको मारकर फिर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसा दीन दयालु व अपने भक्त की रक्षा करने वाला दूसरा कौन होगा। जब सब देवता यह स्तुति करके और श्याम सुंदर को दंडवत करके अपने अपने लोक को चले गए, तब वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने जैसे घायल व मरे हुए यदुवंशियों को अमृत रूपी दृष्टि से देखा, वैसे मरे हुए जी उठे और घायल लोग अच्छे हो गए। जब यह महिमा वैकुंठनाथ की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे, तब लक्ष्मीपति सब यदुवंशियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाते हुए द्वारिका में आए और राजा साल्व आदि की जो वस्तु लूट लाए थे वह सब उग्रसेन को दे दी। उनको देखते ही सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर अपने अपने घर मंगलाचार्य मनाया। वैकुंठनाथ की आज्ञा से विश्वकर्मा ने जो स्थान दैत्यों ने तोड़ डाले थे, क्षण भर में ज्यों के त्यों बना दिए। श्री कृष्ण जी ने उसी दिन युद्ध करना छोड़कर यह प्रतिज्ञा की कि अब शस्त्र धारण न करूँगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिन बीते राजा युधिष्ठिर सुनाकर सुखदेव जी बोले, जब कुछ दिन बीते राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों व दुर्योधन आदि कौरवों ने महाभारत की तैयारी हुई, तब श्याम सुंदर राजा उग्रसेन से यह समाचार कहकर बलराम जी से बोले, हे भाई, इस महाभारत में मुझे क्या करना चाहिए। यह बात सुनकर बलदाऊ जी ने मन में विचारा कि मुरली मनोहर पांडवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए महाभारत कराना चाहते हैं। मैं वहाँ रहकर दुर्योधन अपने चेले की सहायता करूँगा तो केशव मोती खेद मानेंगे और श्याम सुंदर की आज्ञा पालन करने में दुर्योधन बुरा मानेगा। श्याम सुंदर की आज्ञा पालन करने में दुर्योधन बुरा मानेगा, इसलिए हस्तिनापुर ना जाकर तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूँ। आगे जो इच्छा वैकुंठनाथ की होगी वैसा करेंगे। यह बात विचार कर रेवती रमण ने श्री कृष्ण जी से विनय किया, हे महाप्रभु, आप हस्तिनापुर में जाकर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आकर पहुंचूंगा। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने महाभारत कराने की इच्छा से बलदाऊ जी को वर्जना उचित नहीं जाना। जब वसुदेव नंदन कुरुक्षेत्र में जहां 18 अक्षौणी दल महाभारत करने के लिए इकट्ठा हुआ था गए, तब बलदाऊ जी भी प्रभा क्षेत्र सरस्वती, गंगा व यमुना आदि बहुत तीर्थों पर स्नान दान व यात्रा करते हुए निमसाण व नैमिसाण व मृसिक में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर बहुत से ऋषिश्वर व मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं। दूसरी जगह रोमहर्षण सूत पौराणिक चेला वेदो व्यास जी का सिंहासन पर बैठा हुआ शौनकादिक ऋषिश्वर को कथा सुनाता है। बलदाऊ जी को देखते ही शौनकादिक सब ऋषिश्वर सम्मान करने के लिए उठ खड़े हुए, पर रोमहर्षण विद्या के अभिमान से नहीं उठा। तब रेवती रमण क्रोधित होकर बोले, इस मूर्ख को किसने व्यास गद्दी दी है।
हरि कथा बाँचने के लिए ऐसा ज्ञानी व हरिभक्त चाहिए जिसके लोभ व अहंकार ना हो। आप ऋषिश्वर लोग देखते हैं कि यह पौराणिक विद्या पढ़ने पर भी शास्त्र अनुसार ना चलकर अभिमान के मन में अंधा हो रहा है। जिस तरह कलयुग के ब्राह्मण दूसरों को उपदेश देकर आप मर्यादा पूर्वक नहीं चलते, उसी तरह यह काम क्रोध मोह व लोभ के बस होकर छोटे बड़ों को नहीं पहचानता। हमारा अवतार केवल अधर्मी व कुचालियों को मारने के लिए हुआ है। इसलिए जो कोई हमारे सामने कुमार्ग पर चले उसका अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते। ऐसा कहकर शेषनाग जी ने शेषावतार ने एक कुशा मंत्र पढ़कर क्रोध से सूत की तरफ फेंका तो वह कुशा लगते ही रोमहर्षण का सिर कटकर गिर पड़ा। यह हाल देखते ही शौनकादिक ऋषिश्वर ने चिल्लाकर बलभद्र जी से कहा, महाराज यह सूत हरिचरित्र सुनाकर अपने वह सुनने वालों को कृतार्थ करता था, उसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए तुमने मार डाला सो अच्छा नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है, पर इसको जो वैश्य व ब्राह्मण से उत्पन्न होकर हमारी आज्ञानुसार व्यास गद्दी पर बैठा था, तुमने जो मारा इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या लगी। अब तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा कोई ब्रह्म हत्या से क्यों डरेगा। जब श्याम सुंदर ने तुम्हारे छोटे भाई पर ब्रह्मा परमेश्वर को भृगु ऋषिश्वर ने बिना अपराध लात मारी थी, तब उन्होंने ऋषिश्वर का पांव हाथ से दबाकर कहा था कि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। इससे ब्राह्मणों की पदवी समझना चाहिए। यह ज्ञान रूपी वचन सुनकर बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने ऋषिश्वर से कहा, महाराज आप लोग सच कहते हैं, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने क्रोधवश ब्राह्मण को मार डाला। आप इसका कोई प्रायश्चित बतलाइए जिसमें हमारा शरीर शुद्ध हो जावे। इस सूत का कोई पुत्र हो तो बुलाओ, उसे हम व्यास गद्दी पर बैठा दें। हमहू को दूषण लगे जो कछु करई अनीति, औरन की कहिए कहाँ कठिन कर्म की रीति। यह सुनकर ऋषिश्वर बोले, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा पाप छूट जाएगा। जब शौनकादिकों ने रोमहर्षण के बेटा उग्रशर्मा को वहाँ बुला भेजा, तब शेषावतार ने उग्रशर्मा को उसके बाप की जगह व्यास गद्दी पर बैठाकर ऐसा वरदान दिया कि तुझे बिना पढ़े सब विद्या याद हो आवे। जैसे ही यह वचन रेवती रमण के मुख से निकला, वैसे ही सूत पुत्र को 6 शास्त्र व 18 पुराण बिना पढ़े कंठ हो गए। तब वह व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगा। बलराम जी की यह महिमा देखते ही सब ऋषिश्वर प्रसन्न होकर बोले, महाराज तुम्हारी दया से सूत के मरने का सोच तो छूटा, पर इलवर दैत्य वानर रूप से पूर्णमासी व अमावस्या व द्वादशी की को आकर हमारे यज्ञ व होम में पीप व रक्त व हड्डी फेंक देता है। इसलिए हम लोग बड़ा दुख पाते हैं। आप तीर्थ वासियों पर दयालु होकर उस वानर को मार डालिए तो हम लोग निर्भर होकर यज्ञ व होम किया करें। यह वचन सुनकर